नमस्ते दोस्तों। तो आज के केस में हम ये देखेंगे कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, इसकी सही ट्रीटमेंट क्या होती है। हम माधवबाग में ये जो पेशेंट आए थे, इनको हमने किस तरीके से ट्रीट किया। तो ये जो व्यक्ति आए थे, इन्हें ये सारे कंप्लेंट्स है, जैसे उनका वेट गेन हो रहा था, वजन बढ़ रहा था, हाथों पैरों में झुनझुनाहट जिसे नमनेस कहते हैं उसको महसूस कर रहे थे, एसिडिटी की शिकायत थी और कमजोरी महसूस कर रहे थे। तो आप देख सकते हो कि डायबिटीज के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो सारे कुछ इन्हें हो रखा था। डायबिटीज 3 साल से था, बीपी 3 साल से था, कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स भी इनके बढ़े हुए थे। तो ये माधवबाग के नासिक सेंट्रल ब्रांच में पहुंचे, जहां पर डॉक्टर आनंदी और डॉक्टर सरिता ने इनको एग्जामिन किया और इनकी ट्रीटमेंट जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी। एग्जामिनेशन के दौरान हमने देखा कि पेशेंट को वेट जो है वो 102 किलो है, जो कि बहुत ज्यादा है। बीएमआई 35 है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, पल्स रेट भी आप देखो 98 पे चल रहा है, एब्डोमिनल गर्द भी बढ़ा है, VO2 मैक्स अच्छा है, यानी कि मशीन पर अच्छी तरह चल पाते हैं, ट्रेडमिल पर। फास्टिंग शुगर बढ़ा हुआ है, B12 के लेवल्स कम है, HbA1c 9% है, और एलोपैथी की दवाइयां टैमलूका बीटा और ऑक्सरामेट वो खा रहे हैं अपने शुगर को और बीपी को कंट्रोल में रखने के लिए। माधवबाग की जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट है वो हमने इनकी शुरू की। डाइट शुरू कर दिया, एक्सरसाइज शुरू कर दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमने इनका कराना शुरू कर दिया। तो उसका आउटपुट क्या है, आउटपुट आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वजन जो है 102 kg से अब वो 86.2 पर आया, यानी कि 15.8 kg का नियर अबाउट वेट लॉस किया है। 35 का BMI अब 30 पर आ चुका है। ब्लड प्रेशर भी 135 से अब 120 के रेंज में है। पल्स रेट भी नॉर्मल की तरफ है। एब्डोमिनल गर्द भी एक 20 सेंटीमीटर से उनका एब्डोमिनल गर्द कम हुआ है। फास्टिंग की शुगर नॉर्मल हुई है, B12 के लेवल्स इंप्रूव हुए हैं। HbA1c 9% से अब 5.9% पे है, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। और ये सब कुछ हुआ है एलोपैथी के मेडिसिन को बंद करने के बाद। यानी कि बिना किसी मेडिसिन के अब उनका HbA1c 5.9% रह रहा है। साथ में ही ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो होता है, GTT टेस्ट, जिसमें 75 ग्राम ग्लूकोज हम पेशेंट को पिलाते हैं और उसके बाद उसकी शुगर की जांच करते हैं। तो 2 घंटे के बाद की शुगर भी इनकी 131 आई है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज है। तो ये OGTT टेस्ट को पास करना, ये अपने आप में एक सबूत होता है कि पेशेंट के बॉडी में अब वो ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने वाली जो सिस्टम है वो अब अच्छी तरीके से डेवलप हो चुकी है, जो कि पहले नहीं थी। तो ये सिस्टम डेवलप होना एक डायबिटीज को रिवर्स करने की ओर इशारा करता है। तो पेशेंट के मॉडिफिकेशन जो डाइट में हम कराते हैं वो सारा कुछ फोटोज हम मॉनिटर करते हैं, जिससे वो पेशेंट इंप्रूव होता है। पेशेंट के एक्सरसाइज का ट्रैकिंग हम रखते हैं, कितना स्टेप्स वो रोज चलते हैं, ये सारा कुछ हमने मॉनिटर किया। HbA1c आप देखिए कि धीरे धीरे कम हुआ, 9 का 7.8, 7.2, 6.7, देन 5.9। तो एवरी मंथ आपको 1.5 से लेकर 2% तक का HbA1c रिडक्शन पंचकर्मा थेरेपी कराने के बाद में दिखता है। पेशेंट बहुत ही खुश है, उसके रिलेटिव्स भी उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वेट लॉस किया है एक नियर अबाउट 16 kg का। तो आप सोच सकते हो कि कितनी खुशी की बात होती है पेशेंट के लिए कि वो उनका वजन कम हो जाता है। वजन कम होने से उनको जो बेनिफिट मिलते हैं उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जिसका भी वजन ज्यादा है उन्होंने उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। वजन कम करने के बहुत फायदे हैं। तो उसमें आपका लुक इम्प्रूव होता है, आपका कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होता है, और आपको समझते हैं कि जिसका वजन ज्यादा है वो खुद समझता है कि क्या तकलीफें वजन के कारण होते हैं। तो डॉक्टर आनंदी और डॉक्टर सरिता ने इनको ट्रीट किया था माधवबाग के नासिक सेंट्रल में जो हमारा क्लिनिक है वहां पर। तो आपको भी अगर इच्छा है आपका वजन कम करने की, डायबिटीज को रिवर्स करने की, बीपी को खत्म करने की, तो आप ये डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। ये आपको अच्छी तरीके से गाइडेंस देंगे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। धन्यवाद।